सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। मस्जिद नबवी में फिल्मों की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें ये नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है, इसमें फरिश्ते भी इजाज़त लेकर आते थे, लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रही हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रही हैं तो कहीं पर ओले बरस रही हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना ज़्यादा भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, खबर आ रही है इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खास करके रियाद, जिजान, आभा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी यह आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फसलिया टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुबार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रही हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रही हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी ताकतें चुप हो तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करती है। हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रही हैं तो कहीं पर आंधी तूफान आ रही हैं तो कहीं पर भयंकर बारिश बरस रही है तो कहीं पर ओले बरस रही हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वो सब यहूद और नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यह लोग यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रही हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वो मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में सहाबा किराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के यहाँ लोग अयास परस्त हो गई। और ख़ास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है तब से सऊदी अरब का पूरा निज़ाम ही बदल चुका है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अय्यासी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें सज रही हैं।
ان को कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रही हैं, औरतें ज़िबह हो रही हैं और बूढ़ों को मारा जा रहा है। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है, 4 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, आज तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताज़ा रिपोर्ट की माने तो यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश तमाशबीन बना हुआ है, मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है और खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जब यह किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक न जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक यह तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन यह लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस ढील को बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को यह लोग भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज़ की एक लिमिट रखी है। अल्लाह ताला हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वो नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी सऊदी अरब में जो यह भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालत बनी हुई है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है जैसे यह सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह का भयंकर अजाब नाजिल हो चुका है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखा दी है। अल्लाह ने इनको यह दिखा दिया है कि देखो यह मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकते हो। और यही नहीं, अभी सऊदी अरब में जो यह आंधी भरा तूफान आया हुआ है, यह सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी यह नहीं मालूम था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ए लोगों, सऊदी अरब की पाक सरजमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सरजमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और साथ ही यह भी फरमाया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। याद रखें, यह काम अल्लाह के नज़दीक एक निहायती नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन यह अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मच रही है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह तूफान कितना ज़्यादा भयंकर रहा होगा। याद रखें, सऊदी अरब में यह तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है और यह इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं पा सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। यह लोग इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही जल्दी इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि यह लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करके रख देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन अरब वालों को नेक हिदायत दे और ख़ास करके सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान को अल्लाह ताला दीन इस्लाम को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।